क्लास 12th में यूपी बोर्ड का आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्वेश्चन नंबर 4 ए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा। तो इस वीडियो सीरीज में हम लगभग 50 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे रूट वर्ड से, कुछ रूट वर्ड से याद करेंगे और कुछ जो अदर टेक्निक होती हैं, जो ट्रिक होती हैं, उसके माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला रूट दिया है क्रेसी और आर्क। क्योंकि रूट वर्ड से अगर हम वर्ड्स को याद करते हैं तो वो आपको रटना नहीं पड़ता है और ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर रूट वर्ड से आप याद करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की अगर आपको रूट पता है तो उस रूट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स आपको क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है रूट वर्ड का। तो यहाँ पर जैसे एक रूट दिया है क्रेसी या फिर आर्क। तो क्रेसी या फिर आर्क जो रूट होता है, इस रूट का मतलब होता है गवर्नमेंट, रूल या फिर पावर से होता है। अब अगर किसी भी वर्ड में ये क्रेसी आर्क आ रहा है तो उसका मीनिंग जो होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, रूल या पावर से होता है। जैसे कि पहला दिया है यहाँ पर, फर्स्ट दिया है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली। केवल एक ही व्यक्ति द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, एक ही व्यक्ति द्वारा जो शासन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं निरंकुश शासन। तो यहाँ पर रूट है ऑटो, और ऑटो रूट का मतलब सेल्फ होता है, क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस रूट वर्ड से इसका मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुश शासन, जो स्वयं के द्वारा शासन किया जाता है, किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो शासन होता है, ऑफिशियल्स का मतलब जो सरकारी नौकर होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। तो यहाँ रूट में ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस, इस ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ऑफिस, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब अगर ऑप्शन में जैसे ये आ जाता है तो अब आराम से इसको पता लगा लेंगे रूट वर्ड से कि ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल होता है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट रन बाय पीपल। गवर्नमेंट रन बाय पीपल मतलब लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। अब यहाँ पर जो डेमो रूट वर्ड है, इस डेमो रूट वर्ड का मतलब पीपल होता है और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र। अब जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा तो डेमो का मतलब आपको पता है, डेमो का मतलब पीपल होता है। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल। तो आराम से आप इसका मीनिंग जो है अच्छे से पता लगा लेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है प्लेटोक्रेसी। प्लेटोक्रेसी जो है वो 2023 में बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। गवर्नमेंट आर रूल बाय द वेल्थी पीपल, ये किसी एक सेट में आया था प्लेटोक्रेसी। 7 सेट होते हैं आपके यूपी में, लगभग 7 सेट होते हैं, जिसमें किसी एक सेट में इसको पूछा गया है गवर्नमेंट आर रूल बाय द वेल्थी पीपल। वेल्थी पीपल करके भी आ सकता है, और बाय द रिच करके आया था उसमें, बाय द रिच। रिच का मतलब क्या हुआ, अमीर लोग, यानी अमीर लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है। वेल्थी पीपल भी करके आ सकता है और रिच करके भी आ सकता है। तो अमीर लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको बोला जाता है प्लेटोक्रेसी। उसको क्या बोला जाता है, प्लेटोक्रेसी। तो यहाँ पर जो प्लेटो वर्ड है, प्लेटो का मतलब वेल्थ से होता है, धन से होता है, और क्रेसी का मतलब किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है। तो प्लेटोक्रेसी कहते हैं इसको, गवर्नमेंट बाय रूल बाय द वेल्थी पीपल इज कॉल्ड प्लेटोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट आर रूल बाय वुमेन या वुमेन, यानी वुमेन के द्वारा जो शासन किया जाता है, औरतों के द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं गैनोक्रेसी। गैनोक्रेसी या गैनार्की बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जी बाई एन, ये जो रूट वर्ड है जी बाई एन, ये वुमेन का रूट वर्ड है। किसी में अगर जी बाई एन आ रहा है तो वो वुमेन का रूट वर्ड है, और क्रेसी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स के द्वारा जो शासन होता है, नोबल्स का मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो कुलीन लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है एरिस्टो।
एरेस्टो का मतलब क्या होता है, ये जो एरेस्टो रूट वर्ड है एरेस्टो, इस एरेस्टो का मतलब क्या होता है, नोबल होता है या बेस्ट होता है। बेस्ट मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, बेस्ट या नोबल के द्वारा। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाय द नोबल इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब किसी भी देश में अगर सरकार की अब्सेंस है, मतलब वहाँ पर कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी वहाँ पर शासन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, अराजकता फैल जाती है, अनार्की हो जाता है, उस जगह को अनार्की बोलते हैं। जैसे अगर किसी भी परिवार में कोई मुखिया नहीं है तो उस परिवार में क्या रहती है, अराजकता फैल जाती है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो किसी भी कंट्री में जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की अब्सेंस है, वहाँ पर अनुपस्थिति है, कोई भी शासन नहीं वहाँ पर, तो उसको बोलेंगे अनार्की, एनॉर्की। ठीक, एनॉर्की। अब यहाँ पर ए एन जो आ रहा है, इस एन का मतलब होता है विदाउट। एन प्रिफिक्स का मतलब क्या होता है, विदाउट होता है। और आर्की का मतलब अभी आपने पढ़ा था, आर्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इससे आप इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एन का मतलब विदाउट, यानी कि पूछा गया अब्सेंस मतलब विदाउट ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो एक ऐसे ऐसा कंट्री जहाँ पर सरकार नहीं है, बिना सरकार का जो कंट्री है, बिना सरकार की जो बिना सरकार का जो देश है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी भी व्यक्ति का जीवन का इतिहास, रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के एक जीवन का इतिहास है जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीवनी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवनी। अब एक यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी भी व्यक्ति का जीवन का इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद उसके द्वारा लिखा जाता है। जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, अगर वो अपने जीवन का इतिहास खुद लिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा। तो यहाँ पर ऑटो अभी आपने पढ़ा था, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। तो ये इसमें 3 रूट वर्ड आ रहा है, एक ऑटो आ रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया। दूसरा बायो आ रहा है, BIO, बायो, बायो का मतलब लाइफ होता है। जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, तो बायो का मतलब लाइफ होता है। ग्राफी का मतलब रिटिन होता है। तो इन तीनों रूट वर्ड से आपको इसका मीनिंग जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो खुद के द्वारा लिखा जाता है। तो एग्जाम में अगर ये हिमसेल्फ वाला आता है तो आप ऑटोबायोग्राफी पर क्या करेंगे, टिक करेंगे, ऑटोबायोग्राफी वाला आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं पक्षीशाला। फिर है अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एपियरी, यानी कि मधुवाटिका। अब एग्जाम में क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर एक साथ ये दोनों वर्ड दे दिए, मान लीजिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया और उसमें ये दोनों ऑप्शन में दे दिए, तो बच्चों को एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि एवियरी होगा या फिर एपियरी होगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर हम देखेंगे एवियरी, ये जो एवियरी वर्ड है, इस एवियरी में क्या आ रहा है, इस एवियरी में आ रहा है बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली बी मान लेते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ड्स। तो जहाँ पर वर्ड्स रखी जाती है उसमें हम इस वाले एवियरी को चूज करेंगे जिसमें बी आ रही है। ठीक है, सेकंड वाली बी आ रही है, और जिसमें बी जा रहा है मधुमक्खी, उसमें एपियरी वाली को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। नेक्स्ट दिया है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर सी, जानवर यानी प्राणी जो होते हैं जो दोनों में रहते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं या समुद्र में भी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयचर। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उभयचर। तो एम्फी यहाँ पर जो रूट वर्ड है इसका मतलब बोथ होता है, इसका मतलब बोथ होता है। ठीक है, जो पानी में और लैंड यानी ज़मीन दोनों पर रहते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। इसके बाद दिया है अ साउंड विच कैन बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुना जा सके, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल। अ साउंड विच कैन नॉट बी हियर्ड, ये एग्जाम में ज़्यादा आता है। एक ऐसी आवाज़ जिसको ना सुना जा सके उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल, जो सुनी ना जा सके, ऐसी आवाज़ जो सुनी ना जा सके उसको बोलते हैं हम इनऑडिबल। तो यहाँ पर इन जो प्रीफिक्स है, इस इन का मतलब नॉट होता है, और ऑडी का मतलब होता है जो चीज़ सुनी जा सके। अब नॉट लगने से क्या हो गया, जो ना सुना जा सके, जो सुनी ना जा सके। ठीक है, इनऑडिबल हो गया। इसके बाद है अ मेडिसन, 15 तक ही कवर करेंगे, यहाँ पर हम 16 तक कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 देखते हैं यहाँ पर, अ मेडिसन विच कॉन्ट्रैक्ट्स, एक ऐसी दवाई जो क्या करती है, पॉइजन जो होता है, जहर जो होता है, उसके प्रभाव को मार देती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीडोट, यानी कि विषनाशक।
एंटीडोट कहते हैं उसको, विषनाशक कहते हैं। आर रेमेडी आर क्योर, एक ऐसा इलाज फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी सभी प्रकार की बीमारियों का जो इलाज करती है, ऐसी दवाई को हम बोलते हैं पैनासिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रामबाण। इसमें जो पैन, इसको रूट वर्ड से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पैन आ रहा है, पैन, इस पैन का मतलब आल होता है। पैन रूट वर्ड का मतलब आल होता है, और एसिया का मतलब रेमेडी होता है। तो ये दोनों रूट वर्ड से बना। पैन का मतलब आल हो गया, एशिया का मतलब रेमेडी, रेमेडी मतलब इलाज। तो सभी प्रकार का जो इलाज करती है उस दवाई को हम क्या बोलते हैं, पैनासिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 16 वर्ड्स कवर करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।